हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। बेसिक फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका लेक्चर नंबर 3 है। आज हम उन कुछ चीज़ों पे आगे बढ़ेंगे जो हम लोग कल नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो आज आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ फैक्टराइजेशन। ठीक है, 16th नंबर का टॉपिक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ठीक है, प्लीज़ चेक द नंबर, इन केस अगर मैंने गलत लिखा है तो प्लीज़ आप नंबर एक बार चेक कर लें। चलिए बात करते हैं फैक्टराइजेशन की। सबसे पहले बात करते हैं फैक्टराइजेशन। देखिए, फैक्टराइजेशन में जितने भी होते हैं अलजेब्रिक फॉर्मूलेस, ठीक है, जितने भी अलजेब्रिक फॉर्मूलेस हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे फैक्टराइजेशन में। ठीक है, तो आप उन्हें लिख सकते हैं और उन्हें याद भी करना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये वाले फॉर्मूले आपको सभी को पता है। ठीक है, ये आपको पता है, आप स्कूल टाइम से इन फॉर्मूलेस को पढ़ते आ रहे हैं, तो ये वाले फॉर्मूले आपको पता है। ठीक है, लेकिन इसको एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं जो कि काफ़ी यूज़ होगा अगर आप ट्रिग्नोमेट्री वगैरह करते हैं। ठीक है, और आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह करेंगे तो वहाँ पे इन चीज़ों का काफ़ी यूज़ है। तो इस फॉर्मूले को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग, एंड दैट इज़ जैसे अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिखूँ, एक मिनट रुकिए, चलिए इसको मैं सेम ही कर देता हूँ, इसको मैं सेम कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। एक ही फॉर्मूले से हम दोनों रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, देखिए अगर मैंने ऐसे लिखा a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए दो फॉर्मूले हमने कंबाइन कर दिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उसको कंबाइन करके हमने ऐसा लिख दिया। बट इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, ए माइनस प्लस बी का स्क्वायर प्लस माइनस 4ab। ठीक है, ध्यान रखें, अगर आपको कभी भी a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई देता है तो आपने ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा ही है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो आपने पढ़ा है। बट इसे आप ऐसे भी ओपन कर सकते हैं, अगर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसे आप खोल सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा और फिर यहाँ माइनस आ जाएगा, ऐसे आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूलेज जो हैं आप इन सबको लिख लें अपनी कॉपीज़ में, आप नोट्स बनाते चलें, आपको जो नोट्स लिखवाए जा रहे हैं यहाँ पे उन नोट्स को आप बनाते चलें, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। और डेली इन नोट्स का रिवीजन करना है आपको, जो मैं बेसिक चीज़ें लिखवा रहा हूँ इनको याद करें, इनको रिवाइज करें ऑन अ रेगुलर बेसिस। इससे आपकी आने वाले जो चैप्टर्स हैं वो थोड़े ईजी हो जाएंगे आपको करने के लिए। ठीक है, आपने 6 to 10 तक जो भी बेसिक मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट जो आप भूल गए हैं मैं उनको रिवाइज करवा रहा हूँ, सारी चीज़ें हम लिखाई जाएंगी आपको। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं हमारा फॉर्मूला नंबर बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो आप सभी को पता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक ये होगा। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ आ जाती है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ए इफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर 1 के बराबर हो जाए, इन केस अगर ये 1 के बराबर हो गया देन हम बोल देंगे कि a प्लस बी जो है वो हो जाएगा कितना, a माइनस बी, 1/a माइनस बी। जस्ट लाइक अब अगर इसको मैं समझाना चाहूँ तो कैसे समझा सकता हूँ। देखिए हम सभी ने ट्रिग्नोमेट्री हम सबने पढ़ी हुई है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हम सबने पढ़ा है, वहाँ पे हमने एक फॉर्मूला देखा था दैट इज कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बेसिक है, 10th क्लास में पढ़ाया जाता है। तो इसे तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, आई कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। ठीक है, तो इसे तो मैं ऐसे भी, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है तो मैं इसे लिख सकता हूँ सेक थीटा प्लस tan थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, और अब इन दोनों में से कोई एक भी, जैसे मान लीजिए ए प्लस बी, मतलब कि आपको सेक थीटा प्लस tan थीटा निकालना है, तो आप क्या कर देंगे 1/सेक थीटा माइनस tan थीटा। और अगर आप मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे a माइनस बी निकालना है तो आप करेंगे 1/a प्लस बी, मतलब आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, a प्लस बी चाहिए तो 1/a माइनस बी कर दीजिए, और अगर आपको a माइनस बी चाहिए तो 1/a प्लस बी कर दीजिए। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे अब मान लीजिए मैंने सी का लिखा, दैट इज ए प्लस बी का क्यूब, ठीक है, कितना हो जाएगा। इसको आप कैसे ओपन करते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। एक तो तरीका ये होता है, कुछ लोग ऐसे भी ओपन करते हैं, दोनों तरीके सही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसे भी ओपन करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने एक चीज़ नोटिस की है, कुछ बच्चे जो निमसेट की तैयारी कर रहे हैं वो बेसिक फॉर्मूले ही भूल चुके हैं, ठीक है, तो प्लीज़ आप इन फॉर्मूलेस को याद रखें, ये बहुत काम पड़ेंगे, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं डी पे, ए माइनस बी का होल क्यूब, ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम चलते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ऐसे एक तरीके से और लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इट कैन बी कंसिडर एज, यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ भी माइनस आएगा और फिर यहाँ सब कुछ प्लस में हो जाएगा, ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी और फिर ठीक है, ये सारे फॉर्मूलेस आपको लिखने हैं और इनको याद करना है, अपनी नोटबुक में बना के रखें, सारे नोट्स अपनी नोटबुक में बना के रखा करें और इनको रेगुलर बेसिस पे इनको आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्यूब के फॉर्म में, आई थिंक जी एच, दिस इज एच नॉट एन, एच हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी, ठीक है। या फिर ऐसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस बी प्लस सी,
ये फॉर्मूले मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है आपने स्कूल टाइम पर पढ़ी हुई हैं, मैं बस रिवाइज करवा रहा हूँ कि ये सारे फॉर्मूलेस आपको याद करना है, इनका यूज़ है आपको, ठीक है। आई थिंक आपने ये वाला फॉर्मूला शायद नहीं पढ़ा हो, शायद, मुझे कंफर्म नहीं है बट शायद ना पढ़ा हो, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो अभी लिख लीजिए। ठीक है, इसे और हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1 + a का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 - a + a का स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल a² + 1 का स्क्वायर - a स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सारे फॉर्मूलेज हैं, ये सारे फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखना है, इन सारे फॉर्मूले का यूज़ आपको होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब आ जाते हैं हम बहुत काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। वी आर ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फॉर निमसेट प्रिपरेशन, राइट। इसमें आता है हमारा इंडाइसिस एंड सर्ट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आपको लॉगरिथम में और बहुत से टॉपिक में, बहुत सारे, हर जगह, मतलब ऑलमोस्ट हर जगह ये टॉपिक यूज़ होगा, तो इसके फॉर्मूले आप बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ें, ठीक है। हम बात करते हैं इंडाइसिस एंड सर्ट्स की। आई थिंक द नंबर वॉज 17, द नंबर इज 17, इंडाइसिस एंड सर्ट्स। देखिए इसमें सबसे पहला फॉर्मूला आता है, अगर मान लीजिए कुछ n नंबर ऑफ क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई में है, ऐसे करके, सो 1 कितनी बार है, n टाइम्स। तो यहाँ देखें सबकी बेस सेम है और सबकी पावर, सबकी ये कितनी बार है, ये n टाइम्स है, n टाइम्स। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ a की पावर n, ठीक है, a टू दी पावर n लिख सकते हैं, n टाइम्स है तो, ठीक है। अच्छा उसके बाद अगर मान लीजिए कोई दो क्वांटिटी है मल्टीप्लाई में, इस टाइप से, बेस सेम है, पावर अलग है, बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है और मल्टीप्लाई में, और पावर दोनों के अलग है, तो मैं पावर ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। फिर थर्ड वाला, अगर बेस डिवाइड में है, बेस डिवाइड में है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं m - n। फिर फोर्थ, अगर मैं इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर a की पावर m है, उसका होल पावर n है, a की पावर m की होल पावर n है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। चलिए फिफ्थ वाले पे आते हैं। अगर मान लीजिए पावर नेगेटिव है, अगर ये पावर नेगेटिव है तो इसे मैं 1/am लिख सकता हूँ, नीचे चली जाएगी, दिस विल गो इन द डिनोमिनेटर, राइट। चलिए क्वेश्चन 6 पे आते हैं। दैट इज कि अगर एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है और दोनों की पावर सेम है, तो मैं दोनों की पावर अलग अलग करके लिख सकता हूँ, इस टाइप से, ठीक है। अच्छा उसके बाद मान लीजिए दोनों प्रोडक्ट में है, दो अलग अलग बेस प्रोडक्ट में है और उनकी पावर सेम है, तो इनको अलग करके लिख सकते हैं हम लोग। ओह सॉरी, नॉट, हाँ बिल्कुल सही जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए फिर 8th वन, अगर मान लीजिए ये x है, कुछ ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है, और ये nth रूट है, दिस इज nth रूट है ना, ये x की पावर में nth रूट है, तो इसे मैं लिखूंगा x की पावर 1/n। आई कैन राइट लाइक दिस, ठीक है। बस ये यहाँ पे कंडीशन आपको ध्यान रखना है, प्रोवाइडेड दैट द कंडीशन कि n जो है हमेशा या तो 2 होगा या 2 से बड़ा होना चाहिए, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू
नेचुरल नंबर। ये कंडीशन सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये जो आपका रूट है, जैसे मान लीजिए यहाँ थर्ड रूट लिखा है तो मैं इसे कैसे बोलूँगा, थर्ड रूट ऑफ एक्स। अगर यहाँ पे n की जगह 4 लिखा है तो फोर्थ रूट ऑफ एक्स, ऐसे करके। तो ये जो n है हमेशा या तो 2 होगा या 2 से बड़ा होगा, और यहाँ पे जो n है वो हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नाइन्थ प्रॉपर्टी की, दैट इज a⁻0। आंसर हमेशा, मतलब दुनिया में कोई भी एक नंबर उठाओ, उसकी पावर अगर आपने 0 कर दी तो आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, इस बात ध्यान रखें। कोई भी एक प्रॉपर्टी, मतलब कोई भी एक नंबर लिया आपने यहाँ पे, उसका अगर आप पावर 0 करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, है ना। अब इसका मतलब कि आप 0 की पावर 0 करें, ठीक है, ये नहीं करना है, 0 की पावर 0 नहीं करना है। ये आप कंटिन्यूटी में सीखेंगे, ठीक है, ये इनडेफिनेट फॉर्म हो जाएंगे जो हम कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे। पर फिलहाल में अभी इतना याद रखें कि किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो आप उसे 1 बोलेंगे। चलिए आगे करते हैं 10th वन। अगर a⁻x है या फिर a⁻y है, ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि या तो x = y, यानी कि x = y है, या a की वैल्यू 1 है, एग्जैक्टली, और a = 1, या तो a की वैल्यू 1 है, या फिर और a = 0 है। ठीक है, इफ x and y both are positive 11th one, ax = bx, e⁻x और अच्छा हाँ e⁻x e⁻y। तो इस केस में a = b होगा या फिर x = 0 होगा। एंड द 12th प्रॉपर्टी, अगर a⁻p/q है, मान लीजिए कोई भी एक नंबर है और वो है कैसा, p/q के फॉर्म में, उसकी पावर जो है वो रेशनल नंबर है। मान लीजिए कोई भी एक नंबर है, उसकी पावर रेशनल नंबर है, तो उसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a⁻p और 1/q हम बाहर लिख देंगे, है ना। या फिर q को अंदर ले लो और p को बाहर कर दो, ऐसे करके। ठीक है, ये 1/q आएगा, 1/q ऐसा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर लिख रहे हैं तो आप लिख लीजिए, पहले आगे बढ़ते हैं। एंड द लास्ट वन, अच्छा मान लीजिए अगर x की पावर a मल्टीप्लाई बाय, मतलब उसकी होल पावर b है, तो इसे आप ऐसे बिल्कुल ना लिखें, x फिर a और उसकी पावर में b लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। पावर में नहीं करना है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये पावर में b नहीं जाएगा। ठीक है, बट x = ab, सॉरी, बट ये आएगा, हाँ, =x⁻ab, ऐसा हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे देखें, 2⁻3 की पावर 2, मतलब 2⁻3 × 2 यानी कि 2⁻6 यानी कि 64, 2⁻5, हाँ 64 आएगा। ठीक है, इस टाइप से। तो ये आज के लिए आपका फैक्टराइजेशन और इंडाइसिस सर्ट्स के ऊपर आपके इंपॉर्टेंट लेक्चर्स थे। ठीक है, तो इन्हें आज आप प्रैक्टिस करें, इन फॉर्मूलेस को प्रैक्टिस करें। आज थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा छोटा हो रहा है, ठीक है, तो कल जो है हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, कल थोड़ा ज़्यादा हम लोग इसको कवर करेंगे। कल में भी या फिर संडे को जो है हमारा पूरा बेसिक फंडामेंटल हम ख़त्म कर देंगे, उसके बाद हमारे जो है निमसेट के जो लेक्चर्स हैं वो लेना हम शुरू कर देंगे। ठीक है, ये बेसिक ख़त्म करना ज़रूरी है। अगर आप 2023-24 की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ छोटे लेवल से करें, थोड़ा थोड़ा पढ़ें, एक रिदम बनाइए। एक रिदम बन गया तो फिर अपने आप क्या होगा, आपका जो करने की जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होती चली जाएगी। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर टुडे, मिलते हैं कल आगे के वीडियो के लिए।